जय गुरुदेव। ओम बालाक मल्ला भाषाम चतुर्बाहम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। आइए आज बात करते हैं इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में। आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं साधनाओं की दुनिया में। एक ऐसी साधनाएं, अगर उनमें से किसी भी एक साधना को आपने कर लिया तो आपकी ज़िंदगी के वारे न्यारे हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी खुशबू से महकने लगेगी। आपकी ज़िंदगी में सुख ही सुख होंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। साधना की दुनिया बहुत ही व्यापक होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही सुंदर होती है। चाहे आप कोई भी साधना करें, आप काल भैरव साधना करें, आप हनुमान जी की साधना करें, आप और भी किसी भी देवी देवता की साधना करें, माँ दुर्गा की साधना करें, 10 महाविद्याओं को सिद्ध करें, या फिर आप अप्सराओं को सिद्ध करें, यक्ष गंधर्व किन्नर यक्षिणी वगैरह को इनको सिद्ध करें, या फिर आप परियों को सिद्ध करें। कोई भी साधना अपने आप में कमजोर नहीं होती है, बेजोड़ साधनाएं होती है। इसके लिए चाहिए आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति। हाँ, स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए आपके अंदर, तो आप साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बल्कि कठिन से कठिन साधनाओं को भी हमारी इस धरती पर लोगों ने सिद्ध किया है, ऋषि मुनियों ने सिद्ध किया है। छिन्न मस्ता जैसी महाविद्या को सिद्ध किया है, धूमावती जैसी महाविद्या को सिद्ध किया है। हाँ, छिन्न मस्ता सिद्ध करने के बाद में व्यक्ति अपने कई रूप बना सकता है और कई जगह पर एक बार में ही प्रकट हो सकता है। वो अमेरिका में भी आपको नजर आ सकता है उसी समय जापान में नजर आ सकता है उसी समय, जो हांगकांग में नजर आ सकता है उसी समय, हिंदुस्तान में नजर आ सकता है और कई रूप बना सकता है। अपने अलावा वो जो है सैकड़ों रूपों में अपने को विभाजित कर सकता है, विभक्त कर सकता है। आपको याद होगा भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास रचाया था और प्रत्येक गोपी के साथ में भगवान कृष्ण ने जो है नृत्य किया था, है ना, रास लीला की थी। तो फिर कृष्ण तो एक ही थे, फिर सभी गोपियों के साथ इतने सारे कृष्ण कैसे हो गए? उनके जो गुरु थे संदीपनी ऋषि, जो जिनके आश्रम में उन्होंने विद्याएं प्राप्त की थी, उनके गुरु संदीपनी ने भगवान श्री कृष्ण को ये तमाम 10 महाविद्याएं भी सिद्ध करवाई थी, जिनमें एक महाविद्या छिन्न मस्ता साधना थी, छिन्न मस्ता थी। और छिन्न मस्ता की वजह से ही भगवान कृष्ण अपने आप को जो है प्रत्येक गोपी के पास में नजर आने लगे थे, प्रत्येक गोपी को कृष्ण दिखाई देने लगे थे। ये अद्भुत विलक्षण साधनाएं हैं, कठिन साधनाएं हैं, लेकिन जब आप अगर दृढ़ इच्छा शक्ति बना लें, मजबूत इच्छा शक्ति बना लें, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि साधनाओं के क्षेत्र में पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ और पूरी ईमानदारी से कदम रखिए। अपने गुरु के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए और मंत्रों के प्रति आपकी अपूर्व श्रद्धा होना चाहिए। अगर ये सब आपके पास है तो फिर कोई भी साधना आपके लिए दुर्लभ नहीं है। यही कहना चाहता हूं मैं। इस वीडियो में मैं आपको स्वर्ण परी अप्सरा परी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। स्वर्ण परी, परियों की अपनी एक खूबसूरत दुनिया होती है। जिस तरह से अप्सराओं की दुनिया होती है, इस तरह से परियों की भी शानदार दुनिया होती है। हाँ, और ये परियां भी ठीक उसी प्रकार से शीघ्र सिद्ध हो जाती हैं, प्रत्यक्ष हो जाती हैं, जिस तरह से अप्सराएं सिद्ध होती हैं। तो स्वर्ण परी को सिद्ध करने के लिए कोई ज़्यादा कठिन विधि विधान नहीं है। हाँ, देखो, कोई भी साधना करोगे तो उसमें थोड़ी मुश्किल तो आती है, परेशानी तो आती है, मंत्र जप तो करने ही पड़ेंगे और वो जितने दिन की साधना होती है उतने दिन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। एक समय भोजन करना है तो करना है ना, ब्रह्मचर्य से रहना है तो रहना है ना। जो साधनाओं के जो नियम हैं, उन नियमों का पालन तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो स्वर्ण परी
इसको सिद्ध करना भी आसान है। हाँ, ये 41 दिन की साधना है, 41 डेज। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ, परियों की साधनाएं, अप्सराओं की साधनाएं वो शुक्रवार से ही प्रारंभ होती है ज़्यादातर, है ना। तो स्वर्ण परी की साधना आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। नियम सारे विधि विधान वही रहते हैं, है ना। परियों के, अप्सराओं के नियम वही रहते हैं जिनका हमें फॉलो करना पड़ता है, जिनका हमें पालन करना पड़ता है ना। तो इस साधना को आप कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। स्वर्ण परी साधना सिद्ध होने के बाद में ये साधक को अलौकिक यौवन का आनंद प्रदान करती है। अलौकिक यौवन, हाँ, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, उस यौवन की आप कल्पना कर ही नहीं सकते, ऐसा यौवनमय आनंद प्रदान करती है ये परी, है ना। इसके साथ ही ये स्वर्ण मुद्राएं ला करके देती है अपने साधक को। तो जिन साधकों की ये इच्छा होती है कि मुझे स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हों, तो ऐसे साधकों को स्वर्ण परी की साधना करना ही चाहिए। तो ये जो है जीवन भर साथ देती है, जीवन भर अपने साधक के हर कार्यों को करती है। तो शुक्रवार के दिन रात्रि को 10 बजे के बाद स्नान करके, 10 बजे से पहले स्नान करके तैयार हो जाएं। आपका कमरा बिल्कुल एकांत होना चाहिए। 41 दिन तक आपके उस कमरे में आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें, है ना। और आपके पास में सुगंधित इत्र होना चाहिए, बढ़िया ओरिजिनल इत्र मार्केट से खरीदो। पैसा तो खर्च होता है लेकिन ओरिजिनल चीज़ लेनी पड़ती है इनकी साधनाओं में, है ना। और तमाम और जो सामग्री है वो सभी सामग्री जो है वो आपके पास में होना चाहिए। तो इनकी साधना में कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है वो आप कागज़ पेन ले लें और नोट कर लें, ठीक है। मैं बताता जा रहा हूँ, आप नोट करते जाएं। इनकी साधना में गुलाब के पुष्प, चमेली का इत्र, 8 गोमती चक्र, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गोमती चक्र, इस तरह के 8 गोमती चक्र, 8 सुपारी, लौंग, बताशे, काले तिल, सफेद वस्त्र आपको पहनना है, सफेद आसन पर आपको बैठना है और हकीक की माला से आपको मंत्र जप करना है ना। इस बात का आप ध्यान रखें। हकीक की माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए और इसमें किसी यंत्र की जरूरत नहीं है। इसमें आपको केवल जो है परी का एक चित्र डाउनलोड करना पड़ेगा, खूबसूरत चित्र, और उसको आप फ्रेम में मढ़वा लें, है ना। बस इतनी सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी। अब आपको ये साधना अब किस तरह से करना है, अब वो ध्यान से सुनिए। जिस शुक्रवार को आप ये साधना प्रारंभ करें उस दिन आपको निराहार रहना है, आपको कुछ भी नहीं खाना है। सायंकाल के समय आपको खीर खानी है, बाकी और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है ना। बाकी दिनों में आप एक समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय आपको खीर रोजाना ही खानी पड़ेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। रात्रि में आप 10 बजे स्नान करके और जो है आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके और आप जो है सफ़ेद आसन बिछा करके आप बैठ जाएं। आपके बदन पर भी सफ़ेद वस्त्र होने चाहिए। वस्त्र सिले हुए हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, कमीज पजामा पहन सकते हैं, सफ़ेद धोती बांध सकते हैं, है ना। तो उत्तर की तरफ आप मुंह करें, सामने बाजोट पर आप सफ़ेद वस्त्र बिछाएं और उस पर आप जो है वो जो परी का जो चित्र आपने डाउनलोड किया है, जिसको फ्रेम करवाया है, उस चित्र को आप जो है वहाँ पर रख दें। इसके साथ ही जो है घी का दीपक आपको रखना है और सुगंधित अगरबत्ती आपको जला देनी है। आपको उस चित्र के चारों ओर 8 गोमती चक्र रखना है और जो मैंने सामग्री बताई है वो तमाम सारी सामग्री भी आपको उस बाजोट पर रख देनी है। इसके पहले आपको जो है पूरे कमरे में गुलाब के पुष्प पंखुड़ियाँ बिखेर देनी है। कमरे को पूरी तरह से सुगंधमय बना देना है। 41 दिन तक आपका कमरा सुगंध से महकता हुआ होना चाहिए।
अपने कपड़ों पर आप चमेली का इत्र लगा लें, अपने आसन पर भी आप चमेली का इत्र लगाएं और आप बाजोट पर भी जो है चमेली का इत्र छिड़क दें, जो वस्त्र आपने बिछाया है, और जो परी का जो चित्र है उस पर भी आप जो है इत्र लगा दें, है ना। 8 गोमती चक्र के साथ में जो 8 सुपारी हैं वो सुपारी भी आपको वहाँ रख देनी है, और वो जो तिल वगैरह हैं वो सारी सामग्री आपको वहाँ रख देनी है, सभी सामग्री। अब इसके बाद में आपको जो है अपना सुरक्षा घेरा लगाना है। सबसे पहले तो सुरक्षा माला आप अपने गले में पहन लें, जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, रक्षा माला, है ना। उसके बाद आप चाकू की सहायता से आप अपने चारों तरफ ये मंत्र बोलते हुए और सुरक्षा घेरा लगाएं। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवागया अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य, है ना। इस मंत्र को 4-5 बार बोल करके और जो है दीवार से और अपने पीछे लेते हुए चाकू को और जो है रेखा बनाते हुए और जो है दूसरी साइड में दीवार पर उस चाकू को वहां तक ले जाएं। यानी वो जो बाजोट है वो भी आपके सुरक्षा घेरा में आना चाहिए, और आपका पूरा शरीर भी, आसन वगैरह सारा सब उसमें सुरक्षा घेरा में आना चाहिए। अब आपको जो है सबसे पहले गुरुजी का चित्र भी वहां पर रख दें, और सबसे पहले आप गुरु पूजन करें, अक्षत स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, और अपने गुरुजी के भी इत्र लगाएं। इसी तरह से जो है आप उसका परी के चित्र का भी आप जो है पूजन करें। और पूजन करने के बाद में आपको अब सबसे पहले अपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानकर और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें, या फिर जो भी आपके गुरु हो ना उनके दिए हुए मंत्र की आपको एक माला करनी है ना। इससे जो है गुरुदेव हमारी साधना में सहायक बन जाते हैं। ठीक है। अब आपको जो है जो माला है, हकीक माला, जो स्वर्ण परी अप्सरा के स्वर्ण परी बीज मंत्रों से वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये जैसे मैंने ये गले में पहन रखी है ना माला, हाँ, इस माला ये हकीक माला है। हाँ, इसी माला से जो है मैंने परी को जो है सिद्ध किया था, इसी माला से। और ये मेरे पास बरसों पुरानी माला है, लगभग और भी नहीं तो 35-40 साल पुरानी माला है ये। इस तरह की माला होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। और फिर आपको जो है जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उस मंत्र की आपको 101 माला करनी है। तो मंत्र को पहले अच्छी तरह से याद कर लें, और याद करने के बाद में ही आप फिर जो है इस साधना को प्रारंभ करें। मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए, त्रुटियां नहीं होना चाहिए, और जो है बोलते समय आप बिल्कुल एकाग्रचित होकर के और मंत्र जप करेंगे, है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, अर्हिना अरिना सरिना सफरीना अक विफा सदा सदुनी कामिनी पद भावी वश्यम कुरु कुरु नमः। एक बार और पढ़ देता हूं, अर्हिना अरिना सरिना सफरीना अक विफा सदा सदुनी कामिनी पद भावी वश्यम कुरु कुरु नमः, है ना। इस तरह से जो है आपको इस मंत्र का जप करना है। तो विधि प्रकार आप जो है विधि के अनुसार आप इस मंत्र का जप करें, और जप करने के बाद में आपको माला जो है वहीं बाजोट पर रख देनी है। इसी तरह से आपको जो है ये पूरी क्रिया करनी है। और फिर जो है आप गुरु मंत्र करने के बाद में आपको संकल्प भी लेना है, हाँ, अपने गुरु जी के सामने। तो दाएं हाथ में जल लेकर के और आप बोलें, मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें। हे गुरुदेव, मैं स्वर्ण परी को सिद्ध करने जा रहा हूँ। ये 41 दिन की साधना है। स्वर्ण परी मुझे प्रत्यक्ष हो, मेरे तमाम सारे कार्यों को करे, साधना में सफलता का आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए, और जल को पृथ्वी पर छोड़ दें, है ना। गुरु मंत्र के बाद में तुरंत आपको ये संकल्प लेना है। तो संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है, बाकी की सारी जो पूजन क्रियाएं हैं ना वो आपको रोजाना ही करनी है। सुरक्षा घेरा आपको रोजाना ही लगाना है। हाँ, आपको जो है इन 41 दिनों के मध्य जब भी किसी भी प्रकार की कोई आपको हलचल वगैरह दिखाई दे, किसी भी प्रकार की कोई आकृतियां दिखाई दे, आवाजें सुनाई दे विभिन्न प्रकार की, तो आपको विचलित नहीं होना है, डरना नहीं है। आपको कमरे में ही नीचे जमीन पर बिस्तर बिछा करके सोना है ना।
तो इस तरह से आपको सात्विक जीवन जीते हुए और इस साधना को करना है। और जब परि प्रत्यक्ष होना स्वर्ण परि, तो उस दिन आप जो है गुलाब की माला ला करके रखें या चमेली के पुष्पों की माला उसके लिए ला करके रखें। चमेली के पुष्पों की माला लाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चमेली के पुष्पों की माला आप जो है ला करके रखें और उसके गले में डाल दें और उसको चमेली का इत्र का फोआ भेंट करें, है ना। आपको रोजाना मिष्ठान का मिठाई का भोग भी लगाना है 41 दिन तक। मिठाई आप बाजार से खरीद के ला सकते हैं, शुद्ध इस अपने दूध की बनी हुई मिठाई आप बाजार से खरीद कर ला सकते हैं। तो 1 पीस 2 पीस का आपको जो है भोग लगाना है और दूसरे दिन आपको वो भोग स्वयं ही ग्रहण करना है। तो इस तरह से जो है परिप्रत्यक्ष होगी और प्रत्यक्ष होने के बाद में आप उससे वचन लें, वह आपको वचन देगी, है ना। आप उससे कहें कि मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें आना है और मेरे कार्यों को सिद्ध करना है और मेरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था करनी है। तो इस तरह से वो आपको वचन देगी, वो आपसे सिद्ध हो जाएगी और जब भी आप इस मंत्र को 5 बार पढ़ेंगे वो आपके सामने हाजिर हो जाएगी और आप जो भी काम उसे बताएंगे ना, आपके वो हर काम को करेगी। मना कर ही नहीं सकती ना, अरे उसकी औकात नहीं है कि वो मना कर दे, नहीं कर सकती भाई, है ना, क्योंकि वो मंत्रों से जो है वो बंध जाएगी। तो इस तरह से जो है ये साधना होती है। साधना के नियम वही हैं, 41 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कामुक विचार अपने दिमाग में नहीं लाना है, न किसी स्त्री के बारे में, चाहे बहन बेटी हो, कोई भी हो, XYZ, है ना, पड़ोस की औरतें हो, महिलाएं हो, या आप जहां काम करते हैं वहां पर आपकी जो है काम करने वाली जो है सहयोगी महिलाएं हों, उन सबसे आप प्रेम से बात करेंगे, किसी के प्रति कामुक विचार नहीं रखेंगे अपने दिल में, अपने दिमाग में, और परि के प्रति भी आप कामुक विचार अपने दिमाग में पैदा नहीं करेंगे। वासनात्मक विचार आपके अंदर नहीं होने चाहिए, है ना। इसके साथ ही एक समय भोजन करेंगे, भोजन सात्विक रहेगा और मांस मछली अंडा वगैरह का आप प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं किसी प्रकार के नशा पता, पान बीड़ी सिगरेट जर्दा गुटखा, है ना, तंबाकू वगैरह ये जो होते हैं, शराब वराब, इधर से गांजा भांग, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी नशा हो उसका आप प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आप सबसे प्रेम से बात करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे किसी से भी, सबसे प्रेम से रहेंगे। पशु पक्षियों को, इनको किसी को सताएंगे नहीं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे और उनको जो है आप दान धर्म भी करेंगे। आप गायों को चारा डालेंगे, आप जो है पक्षियों को दाना डालेंगे, चींटियों को मीठा दाना डालेंगे। ये सारी क्रियाएं भी आपको करनी है, ये हर साधनाओं में करना होता है। हाँ, ये जरूरी होता है, तब हमारी साधनाएं सफल होती है। और इसके साथ ही कोई भिखारी अगर घर पर आ जाता है ना, तो उसको भी खाली हाथ नहीं जाने देना है, जो भी आपकी श्रद्धा हो उसकी झोली में जरूर डाल दें। तो इस प्रकार से ये साधना होती है, बहुत बेहतरीन साधना है, स्वर्ण परी की साधना है, जो अपने आप में लाजवाब साधना है। आपको ये साधना करना चाहिए, है ना। देखो, करने से कुछ होगा, अगर नहीं करोगे, केवल वीडियो ही देखते रहोगे और बस केवल सुनते ही रहोगे ना, है, तो उससे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो हैं हर साधना के, है ना, तो आप उनको देख करके केवल समय बर्बाद ही कर सकते हो। मैं कहता हूँ करो, क्योंकि मैं आपको सटीक जानकारी देता हूँ। मैं आपको जो प्रयोग बता रहा हूँ वो बिल्कुल प्रामाणिक प्रयोग बता रहा हूँ। जिन लोगों ने कई लोगों ने इन साधनाओं को किया है, कई लोगों ने इन साधनाओं को किया है और वो सफल हुए हैं। जब वो सफल हुए हैं तो आप भी सफल होंगे, है ना। श्रद्धा और विश्वास रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना ही चैनल पर। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात है, तो आप व्हाट्सअप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्या का समाधान करने की, सिर्फ कोशिश ही कर सकता हूं मैं, है ना। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है ना। तो आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।